हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नई सुबह के 4-5 नहीं बजे हैं, रात के 7:05 हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं नाइट स्टडी करने वाली हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे जो आप अपने सामने बुक्स फैली हुई देख रहे हैं, इसके दो रीजंस है। एक तो मैंने लाइब्रेरी चेंज की है और सेकंड मैं अपनी मंथली स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी। फैब जो है वो बहुत छोटा मंथ है, बट क्या करें, हमारा एग्जाम इसके जस्ट 2 महीने बाद ही है, तो हमें इस का सारा यूटिलाइजेशन करना होगा, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी होगी। तो उसी के लिए मैं अपनी यहाँ पे मंथली स्ट्रेटेजी बना रही हूँ, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, फैब के मंथ में जो है वो मैंने क्या करा है, पहले सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे लिख लिया है। जैसे आप देख रहे हैं अपने सामने, यूपी का भी मैंने कंटेंट अब की बार कर लिया है, और उसके आगे मैंने चैप्टर्स के नंबर लिखे हैं। अब इन चैप्टर्स को 28 डेज से डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप देखिए कि मॉडर्न इंडिया में 30 चैप्टर्स है तो 2 चैप्टर पर डे, पॉलिटी में 80 चैप्टर्स है तो 4 चैप्टर पर डे, और अगर करंट अफेयर्स की बात लाते हैं तो 3 मंथ्स के करंट अफेयर को लेके चलेंगे। उसी के साथ जो अब ऑन गोइंग करंट अफेयर होगा उसको भी साथ के साथ करते जाएंगे, और सी सेट को भी टाइम देंगे। ठीक है, तो ये एक मोटे तौर पे सी सेट की स्ट्रेटेजी है। कुछ चीज़ें जो है वो पेंडिंग रह जाती है, वो यहाँ पे मैं पूरी कर रही हूँ। अब आप भी एक चीज़ पूरी कर लीजिए। क्या कर लीजिए कि जब सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखिए कि 10 बज चुके हैं, 10:18 हो गए हैं। अब मैं अपना करंट अफेयर्स जो है वो करने जा रही हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मेरा भाई साइड में है, वो अपनी क्लासेस ले रहा है। फिर हमको पढ़ते पढ़ते जो है वो भूख लगने लग गई थी, तो हमने सोचा कि कुछ लाइट बना लेते। हमने क्या, मैंने बनाया है, वो कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे थोड़ी सी नमकीन वाला मेरा और ये ज़्यादा नमकीन वाला उसका। तो जो ये पोहा लेके हम पहले पोहा खाएंगे और उसके साथ साथ अपना करंट अफेयर करेंगे। तो ये अपनी साइड में क्लासेस कर रहा है, बिकॉज ही इज़ वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट एज अ एंटरप्रेन्योर। तो ये उसके लिए अपनी चीज़ें जो है वो सीख रहा है, और मैं यहाँ पे अपना यूपीएससी का कर रही हूँ। तो यहाँ पे अपना पोहा खाते खाते जो है हम अपने करंट अफेयर को लगे हुए हैं। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लगी होगी, बिकॉज मेरे को कोल्ड हो गया है। एक चीज़ ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों बैग्स जो है ये मैंने न्यू लाइब्रेरी के लिए बुक्स पैक करके रखी हुई है कि कल मेरा भाई लेके जाएगा। तो जो है यहाँ से मैं बुक निकालती हूँ, एंशिएंट इंडिया में निकालती हूँ, क्योंकि कल एंशिएंट इंडिया मुझे करना भी है। वीकली स्ट्रैटेजी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, पर अभी हमने पोहा खाया था तो ये हमने रूल बना लिया। हमने क्या, मैंने रूल बनाया, ये तो अपने आप हिस्सेदारी बन जाए में आ जाता है। तो यहाँ पे जो है अदरक और तुलसी, आप में से ही किसी ने सजेस्ट किया था कि ग्रीन टी ऐसे बनानी है, तो उसी तरीके से बना रही हूँ। तो मेरे भाई की आदत क्या हो गई है ना कि जैसे ही मैं कुछ अपना बनाती हूँ तो वो उसको साथ में चाहिए। तो अब जो है यहाँ पे एंशिएंट इंडिया जो है वो मैं करने के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ। एंशिएंट इंडिया आर.एस. शर्मा से मैं करती हूँ, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, और उसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सभी के। तो फिजिक्स वाला, डेट इज यूपीएससी वाला, जो है अपना एजुकेशन फॉर ऑल मोटो के साथ जो है स्टूडेंट्स की डिमांड, जैसे फैकल्टी से रिलेटेड कमेंट एनालिसिस, क्लास नोट्स हो गए, वीकली टेस्ट सीरीज हो गए, उन सबको वो अपनी ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करा है 2024 के लिए, जिसमें कि संकल्प 2 बैचेस लॉन्च हुए हैं 6 फरवरी से, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में। और वहीं पे टाइटन 2 बैच जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में 20 फेब से शुरू हुआ है। इन सभी कोर्सेज के साथ जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री सी सेट का कोर्स भी मिलेगा। उसी के साथ जो है डाउट पे ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा कि स्टूडेंट्स के डाउट्स अच्छे तरीके से लिए जाए। जो बेनिफिट्स पीडब्ल्यू अपने एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करेगा, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है, ये 17 मंथ्स का होगा। लाइव लेक्चर्स बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया के थ्रू लिए जाएंगे। प्रीलिम्स, एमसीक्यू, मेंस फोकस क्वेश्चंस होंगे। फ्रीज तो सी सेट मिल ही रहा है हमको। उसी के साथ सेपरेट पेड ऑप्शनल बैचेस भी आपको अवेलेबल है। अप टू 10 एमसीक्यू 1 मॉडल आंसर फॉर मेंस आफ्टर एवरी लेक्चर आपको मिलेगा। उसी के साथ जो है यूपीएससी वाला के 2 यूट्यूब चैनल्स भी है, इंग्लिश एंड हिंदी में, वहां पे भी आप जाके फ्रीली इनके लेक्चर्स ले सकते हैं। जो रेट्स हैं वो बिल्कुल कम कर दिए गए हैं, सिर्फ आपको जो है 9,999 में मिलेगा। और उसी के साथ आप अगर मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500 तो जो है आपको 500 का और डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लिंक में आपको मिलेगा, तो जाइए रजिस्टर कीजिए और हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में बेनिफिट उठाइए। तो पढ़ाई का बेनिफिट तो हमने उठा लिया, अब सेहत का जो है वो चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रीन टी रेडी हो गई थी, बट देखिए क्या हुआ, जैसे मैंने ग्रीन टी इसके ऊपर स्मूदी जार के अंदर डाली, वो एकदम से क्रैक। मतलब मुझे नहीं पता यार, इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ भी इतनी बुरी तरीके से टूटेगी। आप देखिए सारी ग्रीन टी गिर गई है, और अगर मम्मी को पता चल गया तो मेरी और मेरे भाई की सारी फिटनेस मम्मी निकाल देगी। अभी तो जल्दी सी जो है वो मैं जाके इसको क्लीन कर रही थी कि किसी को कुछ पता ना चले, क्योंकि
मम्मी पापा तो सो चुके थे, बस हम दोनों का ही ये चल रहा था। तो मैं जो दूसरा गिलास की होगी वो उससे भी पतला था, तो मैं जाके रख देती हूँ और कप निकाल लेती हूँ कि चुपचाप अपना इसी में पी के और पढ़ वढ़ के सो जाते हैं। तो यहाँ पे टाइम जो है 11:40 का हो गया था। अब जो है वो मैं सोने जा रही हूँ, इतना ही पढ़ा है। अब मिलेंगे कल। तो वेलकम बैक, अब गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है 5 बजे हुए हैं। मैं तो उठ भी नहीं रही थी, मेरे भाई ने कहा कि उठ जा, तेरा अलार्म बज गया है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह शावर ले लिया है मैंने 5:30 बजे ही, क्योंकि कई बार होता है ना कि लाइट चली जाती है, तो वो नोटिफिकेशन आ चुका था, तो इस वजह से मैं पहले ही नहा ली कि बाद में पढ़ूंगी। और यहाँ पे आप में से किसी ने कहा था कि आपको पेठे का जूस नहीं पीना चाहिए, कोल्ड हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा था। मैं जबकि देखो दूसरा भी ले आई थी, बट स्टिल मैंने वो पिया तो मेरा बहुत गंदा मेरे को कोल्ड हो रखा है इस टाइम पे। और ये चॉकलेट्स भी मेरे को मिली थी जब मैंने लाइब्रेरी छोड़ी थी, मैंने वो भी नहीं खाई है अभी। तो यहाँ पे जो है वो रिवीजन कर रही हूँ मैं। रिवीजन जो है वो 3 चीज़ों का करेंगे। एक जो मैंने पेंडिंग नोट्स बनाए थे उसके, उसी के साथ एंशिएंट इंडिया का, और उसी के साथ जो सॉरी उसके साथ करंट अफेयर का करेंगे, ठीक है। तो वो कर लिया। अब एंशिएंट इंडिया। अच्छा, कुछ ना मेरे को कमेंट आए थे कि आर एस शर्मा मत पढ़ो, ये ना मतलब कि अगेंस्ट है हमारे रिलीजन के या उसके। यार एक सिंपल सी बात देखो, अगर कुछ बदलना है ना तो पहले उस काबिल बनो। कमेंट करने से, अरे वो उस चीज़ को अचीव कर चुके हैं, आप कमेंट करोगे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ बदलाव लाना चाहते हो, सिर्फ इस चीज़ में नहीं, मैं किसी भी चीज़ के लिए कह रही हूँ, तो पहले अपने अंदर उस चीज़ को डेवलप करो। उसके बाद जो है वो मैं थिंकिंग पैलेट बाय साहिल, जिससे मैं हमेशा करती हूँ, तो बजट कर रही हूँ क्योंकि मेरी रिवीजन आधे घंटे में ही हो गई थी। सर ने इतने अच्छे तरीके से बजट कराया था, मैंने पहले भी एक चैनल पर देखा था, मुझे नहीं सही लगा था। और आपको पता ही है कि मैं हमेशा नोट करती हूँ, पर इस बार मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर ही बजट से रिलेटेड था और सर ने पूरा अच्छे से डिटेल कराया कि बजट के बारे में भी, और जो स्टैटिक पोर्शन था वो भी। तो टेलीग्राम पे आप ये देखिए कि मैं पीडीएफ जो है डाउनलोड कर रही हूँ। तो ये जो है टेलीग्राम का लिंक और जो चैनल का लिंक है वो मैं दोनों दे दूँगी आपको। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अब कम टाइम रह गया है, कंसोलिडेटेड फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से कवर करके आपको पीडीएफ मिली हुई है, आप इसी को कीजिए। आप मुझे भी आगे यही पढ़ते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे जो है क्या करा है, मैंने पीडीएफ को सेव कर लिया, और जैसे मैं हमेशा करती हूँ सैमसंग नोट्स में मैंने इसको सेव कर लिया है थिंकिंग पैलेट बाय साहिल के थ्रू, ये जो बजट था। और अब मैं इसको ऐसे अंडरलाइन कर करके, जैसे सर ने समझाया, सर का समझने के बाद जो है पीडीएफ पे गई, पीडीएफ पे रीड किया, और जो भी पॉइंट्स मेरे को, जो मुझे लग रहा था कि मेरे अकॉर्डिंग थोड़े से ज़्यादा वो है, मुझे ध्यान देना है, तो उनको मैंने ऐसे मार्क कर लिया। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद जो है बाहर आई तो अच्छा सूरज निकल चुका था, अच्छा सा मौसम हो गया था। तो यहाँ पे मैं तुलसी तोड़ने आई क्योंकि मुझे अगेन बार बार तुलसी अदरक लेनी पड़ रही है, उसी से मेरे को थोड़ा सा रिलीफ हो रहा है। तो सडनली मैंने देखा, याद है आपको, मैंने एक बार आपको दिखाया था कि गेहूं का ऐसे आ गई थी, और मैं अब की बार मैं देखा तो 4-5 ये आ चुकी थी। और उसी के साथ ये जो है टोमेटो का थोड़ा सा ऐसे मैंने लगा दिया था, तो 2 छोटे छोटे टमाटर भी आ गए हैं। तो सोचो यार, मतलब मेरे को बहुत खुशी होती है ऐसे ना, कि जब कोई नेचुरल चीज़ ग्रो होती है, नेचर जब डेवलप होता है। तो फिर जो है मैं अपने लंच की प्रिपरेशन करूँगी। मेरा लंच है 2 कैरेट्स 1 टोमेटो इन सैलेड एंड बस ये बॉइल्ड चना। मैं आज कार्ब नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि रात को मैंने पोहा खाया था, तो अभी कुछ नहीं। आज मेरा भाई मुझे छोड़ने जा रहा है। क्यों छोड़ने जा रहा है? क्योंकि मेरे पास 2 बैग्स और बहुत सारी बुक्स है, तो मैं अकेली नहीं ले जा सकती। तो मैंने, अब यार मैं इसका इतना करती हूँ तो ये कर सकता है ना, तो पापा ने इसको डांट वाट के कि जा, इसको छोड़ गया। तो फिर जो है ये मेरे को यहाँ पे छोड़ने गया। बट और उसी के साथ जो है इसने इतना अच्छा ये सॉन्ग चला रखा था, शूरवीर महाराणा प्रताप का, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। बहुत अच्छा था ये सॉन्ग। तो फिर मैं भी सजेस्ट करूँगी कि आप सुनना इस सॉन्ग को, अगर मिला तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। तो फिर यहाँ पे मैं लाइब्रेरी में पहुँच जाती हूँ। चलो मैं अपनी नई लाइब्रेरी दिखाती हूँ। ये मैं कल आई थी, तो यहाँ पे मैंने क्या अच्छी नोटिस किया है कि यहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा है और उसी के साथ नेचुरल लाइट। अब आप देखिए कि यहाँ पे 9 बजे से पहले कोई स्टूडेंट नहीं आता। अभी मैं न्यू हूँ यहाँ पे, इस वजह से पहली बात तो मैं लेट हो ही गई थी आज, क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में। दूसरा यार मैं अभी 1-2 हफ्ता आके देखना चाहती हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पे माहौल है। उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा जल्दी आना शुरू करूँगी। अभी मैं थोड़ा लेट ही आऊँगी। तो इस तरीके से मैं अपनी टेबल को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। पहले मैंने वर्ल्ड मैप लगाया, ऐसे राजेंद्र नगर में लगाते हैं, उससे साइड वाला बंदा भी आपको नहीं दिखता, बंदा बंदी जो भी साइड में जो भी हो रहा अपना होता रहे, हमें अपना पढ़ना होता है। और ये थैंक यू अंशिका, ये जो है अभी मैंने जब लाइब्रेरी छोड़ी थी तो अंशिका ने मुझे गिफ्ट की थी वॉच, बहुत प्यारी है। इसका लिंक मतलब गिफ्टेड है, तो यार मैं कैसे दूंगी आपको, बट मैंने अमेजोन पे देखा था क्योंकि बहुत बार लिंक मांग चुके हैं आप लोग पहले भी ऐसी वॉच का, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे जो है
सारी चीज़ें ये देखें मेरी टेबल, ये सारी बुक्स जो हैं अब हमको 4 महीने क्या 100 दिन पढ़नी है और इसी से यूपीएससी क्रैक करना है। तो ये बुक्स मैंने अच्छी से अपने अरेंज कर लिया, जो स्टिकी नोट्स थे वो, और ये मेरी वीकली टारगेट है, मतलब कि स्ट्रेटेजी है, ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अच्छे से। तो चलो शुरू करते हैं। ये अब वीकली स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने हिस्ट्री एंड कल्चर है और अभी का वीक का टारगेट मैंने 3 दिन का ही सेट करा है, जिसमें संडे मैंने रिवीजन के लिए दिया है। तो मैं एक पोर्शन कल्चर का उठा रही हूँ, उसी के साथ ज्योग्राफी के 2 पोर्शन उठा लिए, पॉलिटी के 4 चैप्टर्स, इकोनॉमी के 1 चैप्टर को 2 दिन में करना है, सी सेट को डेली करना है और उसी के साथ इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से जो है वो मैंने अपनी वीकली स्ट्रेटेजी बनाई और संडे पूरा हम रिविजन को देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप सैटरडे संडे दोनों रिविजन को दीजिए। करंट अफेयर्स में दिसंबर को साथ के साथ करेंगे और जनवरी को पुराना रिवाइज करेंगे। फैब के 3 दिन जा चुके हैं तो इसको कट कर लेते हैं और 100 डेज लेफ्ट है, तो इसको अपने सामने रखते हैं। अब जो है एंशिएंट मैंने देखा था, आपने कल रात को ही कर लिया था, तो अब मैं मिडीवियल कर रही हूँ, मिडीवियल का चैप्टर 2 कर रही हूँ, जो कि आपका पाला, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास। तो ये आपका यूपी पीसीएस से भी रिलेटेड है, क्योंकि यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों क्रैक करने हैं। अब तो वो वाली चीज़ आ जानी चाहिए दिमाग में कि जहाँ पैर रखेंगे वहीं जीत चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ आपको कि आप लोग पूछते हैं कि हमसे सुबह नहीं उठा जाता, हमें मोटिवेशन नहीं होता। यार क्यों नहीं होता? मेरे को देखो, जब भी मैं थोड़ा सा डाउन फील करती हूँ ना, तो मेरे लिए एक बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, पहले ये बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पे धूप आती है, सनलाइट आती है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी है, वो मेरी सीट रही। पर यहाँ पे कोई बैठता नहीं है, तो जितनी देर यहाँ सनलाइट आ रही है तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, और ताकि मुझे सनलाइट भी मिलती रहे, मेरी पढ़ाई भी हो सके। अब मैं आपको बात बताती हूँ, 2 लाइन्स है जो मुझे बहुत पसंद है। महाराणा प्रताप ने वो 2 लाइन्स कही थी कि जानता हूँ मैं अपने अंदर महाभारत सार को, मैं बुलावा नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि आखिर में निष्कर्ष यही आएगा, कायर कहेगा जग उसे जो युद्ध ना कर पाएगा। तो ये जो यूपीएससी है ना, ये आपका युद्ध है। अगर इसको नहीं लड़ोगे ना, तो फेल हो या जीतो पहले ही कायर कहला जाओगे। तो इन लाइंस को याद कर लेना जब भी डिमोटिवेट हो। तो अब चलो बैंकिंग करते हैं, इंडियन इकोनॉमी को करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का बैंकिंग चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस वजह से इसको 2 दिन देंगे। बुक स्टैंड जो है वो पिछली बार भी यार मैंने दिया था लिंक, मैं दोबारा आज लिंक दे दूंगी। आज बहुत सारे लिंक अगेन मिलने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना। तो यहाँ पे गर्म पानी पीते पीते, क्योंकि थोड़ी सी नींद मुझे आ गई थी, चाय कॉफ़ी छूट चुकी है, तो थोड़ा सा लेट सोई थी, इस वजह से लग रहा था। तो गर्म पानी पी के अच्छा सा हो गया था सारा। उसी के साथ ये स्टिकी नोट्स, ये भी मुझे अंशिका ने गिफ्ट किए थे। थैंक यू अंशिका, यार तुम्हारी बड़ी याद आ रही है आज मेरे को इस लाइब्रेरी में। तो चलो, जहाँ पे ये स्टिकी नोट्स थे, इसका लिंक मत मांगना, ये गिफ्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं कि जो कमिटीज़ आ रही है ना मेरे सामने, तो उनको मैं लिख रही हूँ, क्योंकि यूपी पीसीएस में कमिटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी कमिटी किस सब्जेक्ट के ऊपर है और कौन से ईयर में लॉन्च हुई है, ठीक है। तो सब्जेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, क्रोनोलॉजिकली उसको अरेंज करने को भी बोला जा सकता है। तो इस तरीके से अब जो जो कमेटी मेरे सामने आती जाएगी वो मैं इसको यहाँ पे नोट करती जाऊंगी। अब करंट अफेयर्स की बारी आती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे मोबाइल की ना बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, इस वजह से अब आपको जो क्लिप्स देखने को मिलेगी ना, मुश्किल से 10-12 सेकेंड की मिलेगी। और ये मेरा फ़ोन जो है डेड भी हो गया था इवन, इस वजह से मैं आगे शूट भी नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर को रिवाइज कर रही हूँ। उसके बाद जो है अगेन, मतलब मैं गर्म पानी पिए जा रही थी, 3:15 बजे का अराउंड का टाइम हो गया था। उसके बाद जो है वो अब हम पॉलिटी को लेके चलेंगे, क्योंकि पॉलिटी में हमको 4 चैप्टर्स करने हैं। पॉलिटी का सिलेबस ज़्यादा बड़ा है और मुझे पता था कि फ़ोन जल्दी डेड हो ही जाएगा, तो जितना हो सके रिकॉर्ड कर लूँ मैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे पॉलिटी को कर रही हूँ। इसमें जो है वो मेरा अराउंड 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के बीच का टाइम लग गया था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फिर जो है, और मैंने लंच भी इस वजह से आज रिकॉर्ड नहीं किया। अब इसके बाद जो है, ये हालांकि वीकली स्ट्रैटेजी में नहीं है, बट ये मुझे करना है, मंथली स्ट्रैटेजी में था ये मेरा। तो यहाँ पे मैं पीसीएस के क्वेश्चन कर रही हूँ। और ये आप देखिए, जैसे पॉलिटी का आप यहाँ पे कमेटी वाला आपने क्वेश्चन देखा ना, ऐसी इकोनॉमी की कमेटी से, और हर बार ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में रिपीटेडली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो पूरे उसका कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को जो है 14 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स, वो करने हैं हर साल का 1 दिन करके। तो इस तरीके से अपना यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेडली क्वेश्चन है, हमें उसका एडवांटेज उठाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा लंबा हो गया था मेरा। और जो है
उसी के साथ क्या करेंगे, हम जो यूपी का स्टैटिक पोर्शन है उसको भी लेके चलेंगे। अगले व्लॉग में मैं आपको अच्छे से वो चीज़ दिखाऊंगी, क्योंकि अभी यार शूट नहीं कर पा रही थी मैं। फिर यहाँ पे चैप्टर 1 इन्वायरमेंट का करती हूँ। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, बीच में मैंने 10 मिनट का नैप भी लिया था, वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट का मैं कर रही हूँ। जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है ना, वो मैंने इस तरीके से बनाई है कि अगर किसी सब्जेक्ट का बड़ा चैप्टर मैंने लिया है ना, तो दूसरे सब्जेक्ट का मैंने छोटा चैप्टर लिया है, ताकि जो टारगेट बनाया है ना वो अचीव हो सके, ठीक है। अगर सारे बड़े चैप्टर्स ले लोगे कोई बेनिफिट नहीं है, पहले दिन टारगेट पूरा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, फ़ोन में मेरे जो है वो सिर्फ 2% बैटरी बची थी इस टाइम तक। तो मैं सी सेट के 5 पैसेजेस कर लेती हूँ। दिशा पब्लिकेशन की बुक जो मैंने पहले मंगाई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, इससे मैं सी सेट करूँगी, ठीक है। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन क्लिक करना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि ये कमेंट आता है कि हमें पता ही नहीं चलता आपका व्लॉग आया है, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 5 पैसेजेस करे थे, जिसमें से कि एक क्वेश्चन मेरा गलत